हे गाइस, दिस इज रवि एंड आपको तो पता ही है कि पिछले हफ्ते मेरा जो चैनल है कोडकैट 15 उसने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच बिकॉज इट वाज पॉसिबल ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, मेरे एग्जांपल्स पसंद आए जो मैं अक्सर देता हूँ। सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों को बताया इस चैनल के बारे में एंड सम ऑफ यू हैव आई हैव सीन सम ऑफ यू इवन शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड यूजुअली आई गेट अ सेट ऑफ क्वेश्चन, जब भी आप में से कोई मुझे कॉन्टैक्ट करता है, आई गेट अ सेट ऑफ क्वेश्चन कि ये कोडकैट 15 नाम कैसे पड़ा एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी एज इन क्लीन कोड। सो उन सब का आंसर्स मैं देने वाला हूँ इन दिस सेशन। सो लेट्स बिगिन। So the very first question is, how did you end up with the name CodeCat 15? Well, I like coding and I like cats और मेरा जो date of birth है it is 15th July. So I was super lazy in coming out with a name, तो मुझे जो पसंद था उन सबको मिला के मैंने एक नाम बना दिया and that's how I ended up with the name CodeCat 15. The second question is, how did I start clean coding? When I got into programming तो मेरा कोई senior नहीं था and I used to code for like 12 to 14 hours. मुझे लगा शायद यही होता है प्रोग्रामिंग में, बट देन आई स्टार्टेड लूजिंग माई पर्सनल लाइफ और ये सिलसिला 2 से 3 साल तक चलता रहा एंड आई वॉज वेरी इरिटेटेड बाई दिस स्केड्यूल। सो वन डे आई स्टॉप्ड एंड मैंने सोचा कि क्या सही में दुनिया के सारे प्रोग्रामर्स इतने घंटे कोडिंग करते हैं या फिर मेरे से कोई गलती हो रही है। सो मैंने रिसर्च करना चालू किया हाउ टू बी अ बेटर प्रोग्रामर। तब मुझे रॉबर्ट सी मार्टिन की बुक मिली, द क्लीन कोडर, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक। मुझे बुक्स रीड करना टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट यहाँ पे मेरे फ्यूचर का सवाल था क्योंकि मैं हर दिन इतना स्ट्रेस लेके इतने घंटे कोड नहीं कर सकता। सो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक और फिर मैंने उस बुक की बातों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। स्टार्टिंग में इट वाज टफ और मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही थी क्योंकि कोई गाइड करने वाला सीनियर था नहीं, बट आई मैं गलतियाँ करते गया और अपनी गलतियों से सीखता गया और खुद को बेटर बनाता गया। आज भी आई एम रीडिंग बुक्स ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू एंड मेक माई सेल्फ अ बेटर प्रोग्रामर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग दोस प्रोसेस। वेल, एक चैलेंज हो तो बताऊं, चेंज इज समथिंग जो काफ़ी लोग ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते फॉर मेनी रीजन्स एंड हर बार एक जैसा ही रिस्पॉन्स मिलता था कि रवि यहाँ पे सब ऐसा ही चल रहा है, यहाँ पे कोई नहीं सुनेगा, अरे क्या बात कर रहा है यार, ऐसा इस कंपनी में तो हो ही नहीं सकता, ये प्रोसेस ऑसम है बट कुछ होने नहीं वाला, दिस इज़ नॉट एन एमएनसी रवि, तेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। कुछ करने से पहले ही मुझे डीमोटिवेशन का प्रसाद थमा देते थे, बट इट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग। आई थिंक इफ़ यू वांट टू चेंज तो यू हैव टू मेक सम बोल्ड मूव्स, वरना लोग सुनने नहीं वाले। या तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, 12-13 घंटे कोडिंग करो, या फिर टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या चेंजेस ला सकते हो टू मेक योर लाइफ बेटर। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज क्वालिटी अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और वी कैन कोड एनी हाउ? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? मोस्टली डेवलपर्स पे प्रेशर होता है कि प्रोजेक्ट को रिलीज करना है और इस चक्कर में होता क्या है कि अक्सर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स और कोड क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अपने आप से ये झूठ बोलते हैं कि यार अगले प्रोजेक्ट में आई विल फॉलो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स, बट ऐसा कोई अगला प्रोजेक्ट नहीं आता है। आई मीन अगले प्रोजेक्ट से शुरू करने से अच्छा है इसी प्रोजेक्ट में शुरू करो। नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम फॉलोइंग क्वालिटी। वेल, क्वालिटी रिलेटेड मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मेरी पहली ऐसी सोच थी कि यार कैसे भी करके कोड खत्म करो। आई वॉज अ क्रिएटिव डेवलपर एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर और कंपनी में भी यही बोलते थे कि रवि यार कैसे भी करके काम खत्म करो, क्वालिटी बाद में देखेंगे। बट फिर जब चेंजेस आते थे प्रोजेक्ट में तब मेरी क्रिएटिविटी ही मेरे पे भारी पड़ती थी। मैं एक जगह पे चेंज करता तो कुछ और ब्रेक हो जाता, तो वन स्मॉल चेंज यूज्ड टू टेक लाइक अ वीक और 2 वीक। और जब मैं और टाइम मांगने जाता तो मुझे ये आंसर आता कि तुम्हारा कोड है, तुमने स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए था, अब तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट फेल होगा, हम क्लाइंट को क्या जवाब देंगे। So following quality is not a requirement, it is a necessity for the project and also for you. Let's talk about core data tutorials. core data पे अभी मैंने सिर्फ बेसिक सेक्शन क्लियर किया है और धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस सेक्शंस की ओर बढ़ेंगे and we will cover more of core data in the coming days. So guys, I hope I was able to answer most of your questions and if not then please do mention your question in comment या फिर आप मुझे email कर सकते हो, जो कि आपको पता है email ID is codecat15@gmail.com. So if you are still watching this video and you have not subscribed to my channel, then please do subscribe to the channel and share it with your iOS group on Facebook or WhatsApp. That being said, this is Ravi. I'll see you next week. Bye bye.